शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरएमसी के बाद अब जांच के दायरे में आरएनसी आरपीएमसी है। चिकित्सा विभाग की विभिन्न काउंसिल में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी बड़ी खबर। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर पर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ का बड़ा एक्शन। सभी काउंसिल में मानदेय भत्तों में करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे पर निर्देश दिए हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के बाद अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के पिछले 3 साल के कामकाज की जांच के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ निदेशक अराजपत्रित राकेश कुमार शर्मा को नर्सिंग काउंसिल, पीसीपीएनडीटी के पीडी महिपाल सिंह को पैरामेडिकल काउंसिल की जांच का जिम्मा दिया गया है। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 15 दिन में रैंडम जांच करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चिकित्सा विभाग की विभिन्न काउंसिल में जो वित्तीय अनियमितताएं पाई जा रही थी उस पर बड़ा एक्शन। सभी काउंसिल में वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे पर निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ, फर्स्ट इंडिया ने लगातार इस पूरे मामले को उजागर किया था और खबर का बड़ा असर ये हुआ। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव ये खबर जिस पर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने बड़ा एक्शन लिया। सभी काउंसिल में मानदेय भत्तों में करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे पर निर्देश दिए गए हैं गायत्री राठौड़ की तरफ से। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के बाद अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के पिछले 3 साल के कामकाज की जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है जिस पर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने बड़ा एक्शन भी लिया और साथ ही साथ सभी काउंसिल में मानदेय भत्तों में करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे पर उन्होंने निर्देश दिए हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के बाद अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के पिछले 3 साल के कामकाज की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन काउंसिल के पिछले 3 साल के जो कामकाज रहे उसकी जांच के निर्देश भी दिए गए। निदेशक अराजपत्रित राकेश कुमार शर्मा को नर्सिंग काउंसिल, पीसीपीएनडीटी के पीडी महिपाल सिंह को पैरामेडिकल काउंसिल की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार इन खबरों को उजागर करते रहे हैं। विकास जी, ये पूरे मामले पर एक्शन गायत्री राठौड़ का किस तरीके से लिया गया? अब बीते जो 3 साल के जो अनियमितताओं का जिक्र किया जा रहा है उसकी जांच कैसे की जाएगी? देखिए, बिल्कुल हमने 2 दिन पहले ही फर्स्ट इंडिया के माध्यम से एक प्रमुख खबर और एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से न सिर्फ राजस्थान मेडिकल काउंसिल बल्कि और जो दूसरी मेडिकल नर्सिंग काउंसिल है, पैरामेडिकल काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, इन सभी के अंदर वित्तीय अनियमितताओं की बड़ी भरमार है। और अगर सरकार इस पे जांच चाहती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है वहां पर किस तरह से पिछले 7-8 सालों के अंदर वित्तीय अनियमितताएं हुई, जिसमें कि चेयरमैन और रजिस्ट्रार जो है उन्होंने तत्कालीन चेयरमैन रजिस्ट्रार ने अपने हिसाब से अपने फायदों के लिए जीपीएम बुलाई और उसमें अपने हिसाब से ही मानदेय भत्ते बढ़ा लिए और कुल मिला के जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के पैरेलल दूसरी तनख्वाह खड़ी कर दी। तो ये पूरा मामला फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए खुद प्रमुख चिकित्सा सचिव है गायत्री राठौड़, उन्होंने गंभीरता दिखाई और उन्होंने माना है कि ये इस तरह का कृत्य है जो वास्तव में वित्तीय अनियमितताओं में आता है। और इस पूरे मामले में विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं। 2 आरएस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं जो अलग अलग सालों के अंदर कुल 3 सालों की प्रथम दृष्टया जांच की जाएगी। रैंडम जांच के निर्देश दिए गए, उसके बाद में इसकी विस्तृत जांच भी होगी और जो भी गड़बड़ियां करने वाले हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और वाकई में जिन्होंने अनियमितता की है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बेहद अहम ये जानकारी आप दे रहे हैं अब विकास जी, क्योंकि अब जांच पूरे मामले की जाएगी, निर्देशित गायत्री राठौड़ की तरफ से किया गया है, तो फिर ये मानकर चले कि जब जांच पूरी होगी तो फिर बड़े एक्शन भी देखने को मिलेंगे उन लोगों पर जो दोषी हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरी जांच है ये इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि कहां पर कामकाज में अनियमितता बरती गई, किस तरह काम गड़बड़ियां की गई, तो उन सभी की, क्योंकि अभी का जो आदेश निकाला है उसमें कहा गया है काउंसिल के सभी कामकाजों की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट 15 दिन में पेश की जाए। 15 दिन बाद ये रिपोर्ट आएगी जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है और उसके साथ ही जो जिन्होंने गड़बड़ियां की हो उन पर बड़ी एक्शन लेने की उम्मीद है। लेकिन विकास जी, एक सवाल तो ये भी फिर उत्पन्न होता है ना कि अगर बीते 3 साल की अगर अनियमितताओं की जांच की जा रही है तो पहले क्यों नहीं इन मामलों का संज्ञान लिया गया? देखिए दीपिका जी, आज जो ये पूरा मामला है राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो
मामले में खुलासा हुआ था, उसके बाद में अब इस पूरे मामले की परत तो परत खुलने लगी है। और जैसे ही इसका इन्वेस्टिगेशन किया हमने, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से खबर चलाई, तो उस पर देखिए विभाग की जो मुखिया है जिन्होंने हाल ही में काम संभाला है, उन्होंने अति गंभीरता दिखाई है इस पूरे मामले में। देखिए जिस दिन खबर चलाई उसी दिन इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया है, और जांच कमेटी का गठन करने के साथ ही उनको 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में एक रैंडम जांच करके और रिपोर्ट पेश करें ताकि जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई की जा सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा बता रहे हैं कि 15 दिन में पूरे मामले की जांच के साथ ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और रिपोर्ट जब तैयार हो जाएगी तो जो दोषी हैं वित्तीय अनियमितताओं में, उन पर फिर कार्रवाई तय मानकर आप चलिए।